हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 5वीं चल रही है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और ये कौन सा पार्ट है, ये आपको पार्ट 19 है और पार्ट 19 में आपको 41 तक के क्वेश्चन जो है ना पार्ट 18 में करवा रखे गए हैं। यहाँ पर आपको जो सवाल है वो 42 से लेके 48 तक के सवाल के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी मैं सवाल ले रहा हूँ ना काफी अच्छे सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको लगभग कितने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, 7 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। और लेवल 2 शुरू हो चुका है और ये लेवल 2 के ही प्रश्न है। तो जैसा मैं आपको बता भी रहा हूँ कि लेवल 2 टिपिकल भी है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, इसमें जो सवाल है वो आपको इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। ठीक है। तो हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया गूगल ट्रांसलेटर से, हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो तो प्लीज आप उसको समझ लेना। ठीक है। वैसे आपको इंग्लिश हिंदी में दोनों में ही सवाल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कैट का, मैट का या जैट के एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है ये वीडियो। ठीक है। या आपके कोई दोस्त होंगे तो उनके साथ प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके रख सकते हो जिससे आपको फ्यूचर रेफरेंस में हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। पीडीएफ नीचे आप डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का जो मेरा लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का जो ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आपको कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना वहां पे भी अवेलेबल हो सकता है, आप वहां से भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा जो सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है ना, तो इस सीरीज में कुछ टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो वो वही बस एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि एवरेज का जो टॉपिक है उसमें लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। लेकिन लेवल 2 जो है वो अभी कंटिन्यू है, मतलब अभी चल रहा है, उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है। उसी तरह से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वही है, कंप्लीट हो चुका है लेवल 1 और लेवल 2 अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है ना। और परसेंटेज आपका लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंप्लीट हो चुका है लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। CISI इंस्टॉलमेंट का जो टॉपिक है इसी बुक का, उसका आपको लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया और लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया। टाइम एंड वर्क भी दोनों ही लेवल कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेवल 1 अभी चल रहा है, कंप्लीट हो गया है और लेवल 2 जो है अभी कंटिन्यू है। उसमें अभी कुछ और क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। मेंसुरेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है और लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक और टॉपिक है आपको टेस्ट योरसेल्फ का है। ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो वो जो थर्ड वाला एक और जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और ज्योमेट्री का भी आपको लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो 9 टॉपिक है ना, इन 9 टॉपिक में कुछ कंटिन्यू चल रहे हैं और कुछ क्या है टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट देख लेना। ठीक है ना। बस यही एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जो बचे हुए टॉपिक है ना, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम है, फिर आपका हो जाएगा एलिगेशन हो गया, तो वो सब भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा। बस एक बार टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस जो कंटिन्यू है वो उसका लेवल 2 अगर उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और एवरेज को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, साथ ही साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर साथ ही साथ उसको पैरेलली भी एलिगेशन भी चलाऊंगा और नंबर सिस्टम भी शुरू कर दूंगा। ठीक है। उसका लेवल 1 भी और लेवल 2 भी उसका भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है।
हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ही है और ये सवाल जो है काफ़ी अच्छा सवाल है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा-सा हो सकता है ज्योमेट्री भी यूज़ करूँ। मैंने पहले से ही यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया है, क्योंकि ऐसा फिगर यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है? तो सवाल क्या है, इंस्पायर्ड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यूपी गवर्नमेंट रिसेंटली accomplished a diamond triangular project. Under this project, the state government laid down 6-lane roads connecting 3 cities, Ayodhya, Banaras and Chitrakoot, which are equally separated from each other. That is, in terms of geometry, they form an equilateral triangle. Angad and Bajrang start simultaneously from Ayodhya and Banaras, respectively, towards Chitrakoot. When Angad covers 100 km, Bajrang covers such a distance that the distance between Angad and Bajrang makes a 90-degree angle with the road joining Banaras and Chitrakoot. When Bajrang reaches Chitrakoot, Angad is still 150 km away from the Chitrakoot. What is the distance between Ayodhya and Banaras? ठीक है, तो जैसा कि आप सवाल को हो सकता है समझे होगे, नहीं समझे हो तो मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट का, जो कि किसी अ, उसको उससे इंस्पायर्ड होके इस प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड होके यूपी गवर्नमेंट ने एक और डायमंड ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है कि 6 लेन रोड बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, 6 लेन रोड बनाए हैं कनेक्टिंग सिटीज। अयोध्या को कनेक्ट किया, बनारस को कनेक्ट किया और चित्रकूट को कनेक्ट किया है। और वो किसी इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ज्योमेट्री में वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तरह से है। ठीक है, ठीक है। ये जो आपका ज्योमेट्री में इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उस हिसाब से वो सारे सिटीज को, इन तीनों सिटीज को कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये चीज समझ में आ रहा है कि एक तरफ क्या होगा, आपको अयोध्या होगा, एक तरफ आपका क्या होगा, बनारस होगा, और एक तरफ क्या होगा, चित्रकूट होगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, अगर मैं बोल देता हूँ कि ये जो आपका अयोध्या है, ये क्या आपका अयोध्या है, और इसको मैंने बोल दिया क्या है, ये बनारस है। ये पॉइंट जो आपको बनारस है। ठीक है, और ये जो आपका चित्रकूट है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका चित्रकूट हो गया। ठीक है ना, कॉर्नर पे सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आप जानते होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि सभी क्या होंगे, सभी साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्या है कि रोड जो होगा सारा क्या होगा, आपको इक्वल होगा। रोड का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, सबका इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो क्या बोलता है कि अंगद एंड बजरंग स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम अयोध्या एंड बनारस। मतलब यहां से अंगद चलता है, यहां से अंगद चलेगा। ठीक है, और यहां से बनारस से कौन चल रहा है, आपको बजरंग। बजरंग जो है साथ में ही दोनों चलना शुरू करते हैं, और किधर चलते हैं, टुवर्ड्स चित्रकूट, चित्रकूट की तरफ। मतलब बजरंग जा रहा है चित्रकूट की तरफ, अंगद भी जा रहा है किधर, चित्रकूट की तरफ। ठीक है, व्हेन अंगद कवर्स 100 किलोमीटर, जब अंगद ने 100 किलोमीटर कंप्लीट किया, तो बजरंग ऐसी जगह पे था, ठीक है, इतनी दूरी पे था जो कि 90 डिग्री बनाती थी बनारस और चित्रकूट वाले रूट पे। ठीक है, जहां पे अंगद पहुंचा था 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जो कवर कर लिया था बजरंग, वहां सॉरी अंगद ने जब 100 किलोमीटर कवर कर लिया, तो बजरंग ऐसी जगह पे पहुंचा था कि अगर वहां से देखा जाए अंगद की तरफ से, तो एक 90 डिग्री का कोण बनाती थी, किस पे, बनारस और चित्रकूट वाले रोड पे। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है कि मान लो अगर अंगद इस जगह पे पहुंचा है, इस जगह पे आप अंगद पहुंचा है, कितना किलोमीटर कवर करके, 100 किलोमीटर कवर करके, तो यहां से जो है एक क्या बना रही है, एक 90 डिग्री। किस पे बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको बन रहा है किस पे, बजरंग और बनारस और चित्रकूट वाले रोड पे। मतलब यहाँ पर आपका कौन है, आपका बजरंग, इस जगह पे बजरंग पहुंचा हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को। बजरंग ऐसी जगह पे पहुंचा था जहां पे क्या बनता है, आपको 90 डिग्री बनता है। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या बोलता है कि व्हेन बजरंग रीचेज द चित्रकूट, अंगद इज स्टिल 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द चित्रकूट। बजरंग जो है चित्रकूट पहुंच गया है, लेकिन अभी तक अंगद जो है चित्रकूट नहीं पहुंचा है। और वो कितनी दूरी पर है, 150 किलोमीटर दूरी पर अभी भी चित्रकूट से है। मतलब अभी भी उसे कितने किलोमीटर कवर करने हैं, 150 किलोमीटर अभी भी कवर करने हैं। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अयोध्या एंड बनारस, अयोध्या और बनारस के बीच की दूरी क्या है। तो एक बात तो यहाँ पे साफ है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सारे ही डिस्टेंस क्या होंगे, आपको लेंथ जो होंगे सेम होंगे। ये भी डी है,
ये भी क्या होगा आपको डी ही होगा, और ये वाला साइड भी क्या होगा आपको डी ही होगा। क्लियर है बात, समझ गए इस चीज को? ठीक है। अब हमसे अयोध्या और बनारस का क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दूरी पूछी जा रही है, डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो देखो यार सिंपल सा सवाल है, अगर देखा जाए तो अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है तो ज़्यादा यहाँ पे मैं ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं लगाने वाला, जितना मैं यहाँ पे लगाऊंगा उतना आपको आता ही होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या आपको 90 डिग्री यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, बजरंग जहाँ पे पहुंचा है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं एक काम करता हूँ, एक और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस कॉर्नर से, अयोध्या से। अगर मैं यहाँ से अगर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब ड्रॉ किया किस पे, बनारस और चित्रकूट पे। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट आपको P है, और इसको मैंने बोल दिया क्या, ये Q बोल दिया, और इस जगह को बोल दिया मैंने R बोल दिया। ठीक है, और इस जगह को मैंने O बोल दिया जहाँ पे अभी बजरंग पहुंचा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज बताओ मेरा, कि एक मेरे पास ट्रायंगल और बन के आ गया, PQR बन के आ गया ना। अच्छा, मैं क्या यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिमिलरिटी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये चीज क्यों कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कितनी दूरी है, ये वाला मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि बजरंग भी उसी समय पे यहाँ पे पहुंचा है जिस समय पे अंगद यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, मतलब क्या है, टाइम सेम है। देखिए मैंने ऐसा क्यों सोचा, अगर मैं ये दूरी निकाल लेता हूँ तो मुझे ये चीज पता है कि अंगद यहाँ पे पहुंचा उसी समय बजरंग यहाँ पे पहुंचा, तो मेरा एक इक्वेशन बन के आ जाएगा ना। अच्छा, डी जो है, डी कहाँ से कहाँ तक है, डी यहाँ से लेके यहाँ तक है। समझ रहे हैं बात को? डी यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर है ये बात? उसी तरह से डी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और ये जो आर पॉइंट मैं हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आप ये चीज जानते होगे किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल पर अगर हम लोग वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते सामने वाली भुजाओं पर या सामने वाले साइड पर, तो उसको क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि ये D/2 होगा। मैं बोल सकता हूँ ना, ये D/2 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए यहाँ तक जब आपको क्लियर है, तो आप एक चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ। तो कौन कौन सा ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ, मैं बस इतना लिख रहा हूँ, लेकिन इतना आपको एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल PA, और यहाँ पर आ जाएगा आपका O, एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। इसको ध्यान से देखना, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हैं, है ना? देखो ये एंगल और ये एंगल क्या, दोनों 90 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, और ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो जब ये ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल मेरे सिमिलर हैं, मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूँ ट्रायंगल PAO इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। मैं ये चीज बोल सकता हूँ ना, दोनों ट्रायंगल क्या हमारे सिमिलर हैं। जब दोनों ही ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, तो हमारे पास एक चीज, ये चीज आ सकता है, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा मेरा। तो जब भी दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, तो साइड का रेशियो क्या होता है, हमारा सेम होता है। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, PQ, बड़े वाले ट्रायंगल में कितना हो गया, PQ बटे में कितना लिखूंगा मैं, AQ। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस साइड में लेता हूं, तो इस साइड में मैं लिख सकता हूँ PR बटे में कितना लिख लूंगा मैं, OR बटे में कितना लिख लूंगा, OR। और मुझे OR ही निकालना था, तो OR मुझे निकालना था, तो PQ कितना है हमारा, PQ D है, तो D लिख लेते हैं। AQ कितना हमारा 100 है, AQ 100 लिख लिया। ठीक है, PR कितना मेरा, D/2 है, PR है ना भाई, D/2 लिख लिया। OR मेरा कितना, OR हमको तो निकालना ही है भाई साहब। तो डी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से OR कितना हो जाएगा, OR हो जाएगा मेरा 50। OR हो जाएगा मेरा 50 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना हमारा 50 किलोमीटर है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देने वाली बात अब शुरू होती है। बजरंग भी यहाँ से साथ में चला था, अयोध्या भी यहाँ से साथ में चला था। अयोध्या यहाँ पे बजरंग और अंगद दोनों साथ में चले थे। अंगद इस पॉइंट पे पहुंचा, 100 किलोमीटर तय किया, तो उतना में ही बजरंग जो है ना, वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे O पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, तो बजरंग ने जो दूरी तय की होगी,
जो दूरी तय की, या जितना उसको समय लगा उतना ही अंगद को भी उतना ही समय लगा। मतलब दोनों का क्या है, टाइम सेम है। तो जब टाइम सेम है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टाइम सेम है तो डिस्टेंस बाय स्पीड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो डिस्टेंस बजरंग ने कितना तय किया, बजरंग ने, पहले बजरंग का हम लोग लिखते हैं, बजरंग ने डिस्टेंस तय किया d/2 प्लस, और ये वाला कितना आ गया हमारा 50 आ गया, आप क्या लिख लेंगे हम लोग 50, ठीक है, बटे में इसकी स्पीड ले लेते। तो बजरंग की मैं स्पीड अगर मान के चलता हूँ कितनी SB है, इज इक्वल टू, अंगद ने कितना किया है, 100 किलोमीटर का किया है। क्लियर है। इसकी स्पीड मैं कितना ले लेता हूँ, इसकी स्पीड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे SA, अंगद की स्पीड ले लिया हमने, SA ले लिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं रेशियो, अगर इसको निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ से आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आपको SB बटे में SA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D+100 बटे में 200 होगा। देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 100 हो गया, ये 100 नीचे आ गया तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो SB बटे में SA इज इक्वल टू हो जाएगा D+100 बटे में 100, ठीक है। एक रिलेशन मेरा यहाँ से बन के आ गया, फर्स्ट वाला रिलेशन, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि बजरंग जो है चित्रकूट पहुंच गया है, लेकिन जब वो चित्रकूट पहुंचा है, लेकिन अभी भी अंगद जो है ना, अभी भी कितने किलोमीटर पीछे है, 150 किलोमीटर पीछे। तो एक और रिलेशन मेरे यहाँ से बन सकता है, मतलब टोटल जो टाइम लगा बजरंग को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में, उतना ही समय अंगद को लगा 150 किलोमीटर पीछे तक पहुंचने में चित्रकूट से। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, D बटे में S बजरंग का स्पीड इज इक्वल टू, पूरा कितना आपको D है ना, माइनस वो कितना पीछे, 150 किलोमीटर पीछे, बटे में क्या हो जाएगा आपका अंगद का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। यहां से मेरा आ जाएगा D बटे में D-150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, SB बटे में SA हो जाएगा ना, दूसरा वाला, ठीक है। अगर मैं पहला और दूसरे को, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, मतलब दोनों का अगर मैं इसका RHS LHS और इसका RHS दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो हो जाएगा ना, इक्वेट तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, D+100 बटे में 200 इज इक्वल टू D बटे में D-150 हो सकता है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये चीज में, ठीक है। अब इनको क्या कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आप देख पा रहे हो, इसको करके देखना है। ये हो जाएगा आपको D² -250D, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखोगे, -15,000 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकल के आ गया, अब इसको कैसे तोड़ते हैं, हम लोगों को यहाँ पे जोड़ना होता है, कुछ वैसा तोड़ते हैं 15,000 को कि जोड़ने पे हमारा 250 आए, जोड़ने या घटाने पर, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे मेरा कितना आना चाहिए, 15,000 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत लोग तोड़ सकते हैं आसानी से, बहुत लोगों को मुश्किल होती तोड़ने में। D² और 300 ही आपका जवाब भी होना चाहिए, इससे ये चीज समझ में आ जाता है। माइनस में कितना लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 300D लिख लिया, और यहाँ पे मैं अभी भी माइनस में 50D ही लिखता हूँ, क्योंकि 5 3 कितना होता है, 15 ही होता है। माइनस कितना लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, 15,000 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देखो अब इन दोनों को गुना करोगे तो 15,000 आएगा माइनस में, और दोनों को माइनस कर लोगे तो -250 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं, D माइनस कितना हो जाएगा, 300, और यहाँ पर आ जाएगा आपका D प्लस में कितना आ जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या होगी, दो वैल्यू निकल के आई, एक तो 300 आएगी और दूसरा कौन सा आ जाएगा, -50। तो किलोमीटर डिस्टेंस जो कभी भी निगेटिव में नहीं होता, तो हमारा जवाब कौन सा आ जाएगा, 300 किलोमीटर। मतलब क्या है कि अयोध्या से बनारस की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। बनारस से चित्रकूट की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। और चित्रकूट से अयोध्या की दूरी भी कितनी है, 300 किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, टू ट्रेन्स अजंता एक्सप्रेस एंड बरौनी एक्सप्रेस simultaneously started on the two parallel tracks from Meerut to Nagpur, which are 390 km apart. The ratio of the speed of Ajanta Express and Barauni Express is 6:7. After how long in kilometers traveling, Barauni Express exchanges the speed with Ajanta Express so that both the trains reach at their
डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो ट्रेन है, एक तो अजंता एक्सप्रेस है और एक बरौनी एक्सप्रेस है। दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं, मतलब एक साथ स्टार्ट होते हैं दो पैरेलल ट्रैक पे। एक मेरठ से स्टार्ट होता है और एक नागपुर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि 390 किलोमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से 390 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है कि अजंता एक्सप्रेस और बरौनी एक्सप्रेस का जो रेशियो स्पीड का है वो कितना है, 6:7 है। आफ्टर हाउ लॉन्ग किलोमीटर ट्रैवलिंग, कितने किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद बरौनी एक्सप्रेस जो है एक्सचेंज कर लेता अपनी स्पीड किसके साथ, अजंता एक्सप्रेस के साथ, सो दैट द बोथ द ट्रेन्स रीच एट देयर डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। मतलब फिर दोनों कुछ इस तरीके से कुछ दूरी तय करने के बाद अपना स्पीड जो है ना एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। मतलब जिसका 6 था उसका 7 हो जाएगा, जिसका 7 था उसका 6 हो जाएगा, कुछ एक दूरी तय करने के बाद, जिसकी वजह से दोनों जो है एक साथ अपने अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे एक ही समय पर। ठीक है, तो वही हमको बताना है, आपको बताना है कितनी दूरी पे ये दोनों अपना स्पीड को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका कुछ वैसा बनाने का कुछ है नहीं, बस एक लॉजिक से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। क्या लॉजिक से बना सकते हैं कि ये तो सबसे पहले एक तो समझ लो कि ये आपका हो गया, आपको मेरठ हो गया। ठीक है, और ये कौन सी जगह हो गई आपकी, नागपुर हो गई। ठीक है, यहाँ से अजंता एक्सप्रेस चल रहा है, ठीक है, मेरठ से। और इधर से कौन चल रहा है आपको, बरौनी एक्सप्रेस चल रहा है, बरौनी एक्सप्रेस चल रहा है। इसकी स्पीड में अजंता की बोलूं एस ए है और इसकी स्पीड कितनी, एस बी है। ठीक है, मेरठ से लेकर नागपुर की दूरी यहाँ पर बोली जा रही है 390 किलोमीटर है। ठीक है, 390 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है एक चीज और कि यहाँ पर अजंता एक्सप्रेस और बरौनी एक्सप्रेस की जो स्पीड की जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अजंता एक्सप्रेस एंड बरौनी एक्सप्रेस हो क्या आपको, 6:7। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए होगे इस चीज को यहाँ तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि किस जगह पर कितनी दूरी तय करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अपना एक्सचेंज करेंगे, सो दैट कि ये दोनों एक साथ पहुंच जाए। मतलब क्या है कि अजंता एक्सप्रेस यहाँ पर पहुंच जाए उसी समय में और बरौनी एक्सप्रेस भी उसी समय में मेरठ में पहुंच जाए। क्लियर है, तो देखो मैं ये एक चीज बोल सकता हूँ कि अजंता एक्सप्रेस की स्पीड 6x के बराबर होगी जब ये स्टार्ट होगी, और बरौनी एक्सप्रेस की स्पीड 7 होगी जब वो स्टार्ट होगी नागपुर से। ठीक है, देखो इसमें एक काम करो, इसमें ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो काफी आसानी से बन जाएगा। तो मैं एक और यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ कि देखो मैंने एक चीज यहाँ पर देखा कि 210 किलोमीटर को चलो लेके देखते हैं ऑप्शन को। ठीक है, 150 को मत लेके देखना, 190 को भी नहीं, क्योंकि मुझे एक तो 210 6 से भी डिविजिबल दिख रहा है और 7 से भी डिविजिबल दिख रहा है, इसलिए मैं 210 को ही उठा रहा हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर अजंता एक्सप्रेस 200, अजंता एक्सप्रेस का सबसे पहले मैं लेता हूँ, अजंता एक्सप्रेस का लेता हूँ। अगर वो 210 किलोमीटर सबसे पहले स्टार्ट किए, 210 किलोमीटर ये दोनों अपना क्या करते हैं, स्पीड को एक्सचेंज करते हैं। तो 210 किलोमीटर तक इसका स्पीड कितना होगा, 6 ही होगा। तो 6 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 6 से मैंने इसको डिवाइड किया, फिर उसके बाद 210 के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से। तो 210 तो उसने दूरी तय कर ली, अब कितना दूरी बच जाएगा, तो 210 यहाँ से माइनस कर दो, कितना दूरी बच जाएगा, 180 लमसम। ठीक है, इतना बच जाएगा ना। अच्छा चलो अब इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो उसका 7 हो जाएगा 180 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 तिया 18, 19 20 6 25 30 हो जाएगा ना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और 40 यहाँ बचेगा, 7 5 35 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा आपको, 5/7 लगभग बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 60, 5/7 आवर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अजंता एक्सप्रेस का देख लिया, अब हम बरौनी एक्सप्रेस का देखते हैं। बरौनी एक्सप्रेस का देखते हैं, तो बरौनी एक्सप्रेस का कितना आता है, सबसे पहले वो 210 किलोमीटर जो है ना वो कैसे चलेगा, आपको 7 के स्पीड से चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक्सचेंज कर लेगा 210 किलोमीटर के बाद, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा उसका, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर वो कैसे चलेगा, 6 के स्पीड से चलेगा। तो 210 7 किलोमीटर गया तो कितना आ गया, 30 हो गया। और यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 60 आवर्स हो जाएगा। मतलब 60 घंटे में लगभग लगभग 60 घंटे में दोनों क्या है, एक साथ वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई एक सा एग्जैक्ट वैसा रूल नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है।
तो अगला सवाल क्या है, इन ए सर्कस देयर वाज अ लियोपार्ड and a tiger walking in the two different rings of the same radii. There I observed that when leopard moved 3 steps, tiger moved 5 steps in the same time. But the distance traversed by leopard in 5 steps is equal to the distance traversed by the tiger in 4 steps. What is the number of rounds that the leopard made when tiger completed 100 rounds? ठीक है, काफी सुंदर सा सवाल है ये, काफी अलग अलग तरीके से भी आता है ये सवाल। ये थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और उसको एडवांस बना दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में आपको रेशियो अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पर आपको 100 राउंड्स में पूछा जा रहा है। चलिए, सब सबसे पहले हम लोग सवाल समझ लेते हैं, सवाल में हो क्या रहा है। तो सवाल में हो रहा है कि एक सर्कस है जहां पर 2 रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, त्रिज्या क्या है दोनों की, दोनों रिंग की सेम है। एक में लियोपार्ड चल रहा है और एक में टाइगर चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ, वो ये चीज देख रहा है कि जब लियोपार्ड 3 स्टेप चलता है ना, उतना में टाइगर जो है ना 5 स्टेप चल जाता है उसी समय में। मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि लियोपार्ड की स्पीड है 3 स्टेप्स पर मिनट, मिनट ले लो या सेकंड ले लो। ठीक है, टाइगर की मैं बोल सकता हूँ 5 स्टेप्स पर मिनट या पर सेकंड, दोनों क्या है आपको, मतलब जितना 3 स्टेप्स चल लेता है लियोपार्ड, उतना में वो टाइगर कितना चल लेता है, 5 स्टेप चल लेता है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि जब द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द लियोपार्ड, लियोपार्ड जितना 5 स्टेप्स में जितना डिस्टेंस कवर करता है, उतना टाइगर जो ना 4 में ही कवर कर लेता है। समझ रहे हैं बात को, कि लियोपार्ड जितना 5 स्टेप्स में अपनी दूरी तय करता है, उतना टाइगर जो ना 4 स्टेप में ही कर लेता है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड्स दैट द लियोपार्ड मेड, तो मतलब कितना राउंड चलता है लियोपार्ड, कि जब तक टाइगर जो है ना 100 राउंड वो क्या करता है, कवर कर लेता है। जितने देर में 100 राउंड कवर कर लेता है लियो टाइगर, तो कितना देर में, उतने देर में लियोपार्ड कितना कवर कर पाता है, कितना राउंड, ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप हो सकता है सवाल को समझ गए होगे। तो चलिए उत्तर भी देख लेते हैं क्या है उत्तर। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे ये वाला लाइन को छोड़ता हूँ। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि बट द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द 5 स्टेप्स, लियोपार्ड का 5 स्टेप्स इज इक्वल टू द 4 स्टेप्स ऑफ टाइगर। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि 5 स्टेप्स, समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, 5 स्टेप्स ऑफ लियोपार्ड इज इक्वल टू 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स ऑफ टाइगर। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, यहाँ पे खुद गिवन है ये चीज कि 5 स्टेप्स जितना देर में लियोपार्ड चलता है, उतनी ही दूरी, जितनी दूरी तय जो होती है लियोपार्ड से 5 स्टेप्स में, उतनी ही 4 स्टेप्स में टाइगर कवर कर लेता है। तो मैं अगर यहाँ से अगर देखना चाहूँ कि उसकी रेडियाई कितनी है, ठीक है, उसकी रेडियाई कितनी कितनी डिस्टेंस है, तो कैसे मैं निकाल सकता हूँ। तो सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी आपको दिया गया ना उसका एलसीएम ले लो, मतलब 5 और 4 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो मेरा क्या आ जाएगा आपका 20। तो जो 20 आता है जहां पे आपका डिस्टेंस नहीं दिया रहता है, तो आप एक काम कर सकते हो, एलसीएम लेके जो भी चीज आएगा ना आप उसको डिस्टेंस मान सकते हो। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, आपको टोटल डिस्टेंस कितना है, एक राउंड का कितना है, 20 है। ठीक है, ये 20 यूनिट है। तो देखो, 5 स्टेप्स ऑफ लियोपार्ड इज इक्वल टू 4 स्टेप्स ऑफ टाइगर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 20 हो गया। क्लियर है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, आपकी 20 हो गया। तो 1 स्टेप्स, 5 स्टेप्स कितने के बराबर है आपको, 5 स्टेप्स ऑफ लियोपार्ड इज इक्वल टू 20 है। तो 1 स्टेप्स ऑफ लियोपार्ड कितना हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4, 4 ही तय कर पाता है। 5 एक स्टेप में कितना तय कर पाता है वो, 4 ही कर पाता है, मतलब एक स्टेप में 4 ही कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 लियोपार्ड का, 3 स्टेप्स का पूछा जा रहा है। तो 3 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3 स्टेप्स ऑफ लियोपार्ड इज इक्वल टू जब 4 × 3, दैट इज 12। वो सिर्फ कितना कवर कर पाएगा, 12 ही कवर कर पाएगा। अब आ जाते हैं टाइगर पे, 4 स्टेप्स ऑफ टाइगर इज इक्वल टू 20। तो 1 स्टेप्स ऑफ टाइगर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा आपको, 5 के बराबर हो जाएगा। तो 5 स्टेप्स टाइगर उसी टाइम में 5 स्टेप्स कर जाता, तो 5 स्टेप्स का कितना हो जाएगा आपको, 5 स्टेप्स इज इक्वल टू हो जाएगा ऑफ टाइगर इज इक्वल टू 5 × 5, दैट इज 25। ठीक है, समझ रहे बात को, मतलब 3 स्टेप्स में कितनी दूरी तय कर पाया आपको लियोपार्ड, 12 का तय कर पाया। और 5 स्टेप्स में टाइगर कितना कर पाया आपको, 25। ठीक है, मतलब क्या है कि जितना 25, 25
कि जो दूरी है 5 स्टेप्स में उसने 25 तय किया, उतने में लियोपार्ड कितना कर पाया था? 12 कर पाया था। तो एक कितने में कर पाएगा? 12 बटे में 25 कर पाएगा। लेकिन हमको कितना राउंड करवाना? आपको 100 राउंड करवाना। तो 100 राउंड कितने में कर पाएगा आपको? 12 बटे में 25 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौक 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको? 48। मतलब जहां 100 राउंड कर पाएगा आपको टाइगर, लियोपार्ड कितना कर पाएगा? सिर्फ 48 ही राउंड कर पाएगा। तो बी ऑप्शन क्या यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। इसमें राउंड वाला पूछ दिया गया था, अदरवाइज अक्सर जो आता था सवाल, वो आपको जो सवाल पूछा जाता बस यहीं तक पूछा जाता है। ठीक है, 12:25 रेशियो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसमें कितना पूछा गया था? आपको राउंड भी पूछ लिया गया था। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये काफी अच्छा सवाल है। और एक ही सवाल से आपको इसमें 45 से लेके 48 तक के सवाल जो है ना इसमें जुड़े हैं, मतलब 4 सवाल जो है ना इसी डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग चलिए कर लेते हैं। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर द रूट इज शोन विच इज फॉलोड बाय प्रोफेसर जय एंड प्रोफेसर जया who are visiting faculty at IIM Ahmedabad and IIM B Bangalore, ठीक है, respectively. A B denote IIM A and IIM B respectively, and C denotes the residence of Professor Jaya and Professor Jaya. They leave home for classes at the same time, and their driving speeds are 500 बटे में 13 किलोमीटर पर आवर and 1200 बटे में 13 किलोमीटर पर आवर respectively. Also, they finish the classes at the same time to reach home. ठीक है, the path adopted by Jay and Jaya is CADC and CBDC respectively. Professor Jay and Professor Jaya are husband and wife respectively. ठीक है, तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल पहले हम लोग समझ लेते हैं। बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो आपको फिगर दे रखा गया है वो एक रूट है। एग्जैक्टली क्या है? वो एक रूट है। ठीक है, जो कि प्रोफेसर जय और जया जो है उस रूट को फॉलो करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो कि विजिटिंग फैकल्टी एक आईएम ए में है, और एक कौन है? आईएम बी में है, विजिटिंग फैकल्टी है। ठीक है, ए और बी जो डिनोट कर रहा है आपको, आईएम ए डिनोट कर रहा है। मतलब ये जो ए जो है ये क्या? आईएम ए है, और बी जो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है आपको? आईएम बी कर रहा है। ठीक है, प्रोफेसर जय जो है वो ए से बी में जाते हैं, मतलब आईएम ए में जाते हैं, और प्रोफेसर जया जो है वो किस में जाती है? विजिटिंग फैकल्टी है किसमें? आईएम बी में। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा इस सवाल को। अब क्या बोल रहा है कि दे लीव होम, मतलब वो जो घर जब छोड़ते हैं तो सेम टाइम पे छोड़ते हैं। ठीक है, और उनकी स्पीड क्या होती है? 500 बटे में 13 किलोमीटर पर आवर, और इधर क्या है आपको? 1200 किलोमीटर पर 13 किलोमीटर पर आवर। और दोनों ही एक साथ आपको क्लासेस भी खत्म करते हैं कि समय पे घर पहुंच सके। ठीक है, अब देखो मेन जो बात आ गई है, जय जो है वो कौन सा आपको फॉलो करता है रूट? CADC, मतलब सी यहाँ पर इनका घर है, सी से चले ए में इन्होंने लेक्चर दिया, और फिर ए से जब छुट्टी हुई तो DC आ गया। ठीक है, और जया जो क्या करती है, सी से निकली, घर से निकली, बी में लेक्चर लिया उसने, और डी पे गई, और होते हुए आपको सी पे आ जाती है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है भैया, हस्बैंड वाइफ है, समझ गए। तो यहाँ पर दो बातें होती हैं जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। जय जो है वो इस साइड आते हैं, ठीक है, और जया जो है वो इस साइड जाती है। ठीक है ना, क्लियर है? यही बोल रहा है ना, CADC और CBDC। ठीक है, अब जय जो है, जय की स्पीड कितनी है? जय की स्पीड है आपको 500 बटे में 13, क्लियर है, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जया की जो स्पीड है वो कितनी है आपको? 1200 बटे में 13 किलोमीटर पर आवर। मैं किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, थोड़ा जगह नहीं है तो समझिएगा, ये सब क्या आपको स्पीड है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट, अब सवाल क्या है वो देख लेते हैं। इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट एंड फिनिश द क्लासेस एट द सेम टाइम, देन हु रिटर्न होम earlier than other if no one of them halts for the anywhere in the route, and they just leave the institution as soon as they finish the lecture. ठीक है, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि दोनों ने एक साथ निकले।
ठीक है, और एक साथ क्लासेस को खत्म किया एक समय पे ही। अब वो दोनों जितना जल्दी हो सकता है अपने घर आ रहे हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। तो पूछा जा रहा है कि रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, और वो कौन सबसे पहले फिनिश करके लेक्चर घर पहुंचता है, ये चीज पूछा जा रहा है इन दोनों में से। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये चीज पता है कि एसी का तो हमको पता है किलोमीटर कितना है, 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर है, क्लियर है। हमको एडी का नहीं पता है, हमको सीडी भी नहीं पता है। ठीक है, तो एडी निकालने के लिए हमको सीडी भी जानना पड़ेगा, सीडी जानना पड़ेगा ना भाई, तभी ना एडी आप निकाल लोगे सकोगे, क्योंकि 90 डिग्री तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो खाली ये 500 होने से नहीं होगा। ठीक है, तो हमको वो भी चीज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। तो देखो एक तरीका है यहाँ पर। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए सी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और ये भी क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको सी डी भी जो है क्या आपको परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो अगर मैं इसका एरिया अगर निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ हाफ। अगर ज्योमेट्री पढ़ाता रहता मैं इसको डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हाफ। बेस मैंने बीसी को मान लिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बीसी इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना ए सी, मैं यहाँ पे ए सी लिख दिया। क्लियर है। अब मैं बेस ले रहा हूँ किसको, ए बी को। एरिया चाहे आप ऐसे करके निकालो चाहे ऐसे करके निकालो, बात तो वही है। एरिया उसी ट्रायंगल का निकलेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, ए बी। ठीक है, और इंटू में क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, सी डी। सी डी निकालना था ना भाई। हाफ हाफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बीसी की वैल्यू कितनी है भाई, बीसी की वैल्यू यहाँ पे 1200 है, मैंने लिख लिया 1200। एसी की वैल्यू कितनी है भैया, 500, लिख लिया 500। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू आपको 1300, लिख लिया 1300। इंटू सी डी जो हमको निकालना ही है, तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, और ये कितना हो जाएगा आपका 6000 बटे में 13। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी डी की। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई 6000 बटे में 13। तो ये काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हमने निकालना था ए डी। बेसिकली जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, एडी निकालना है। चलिए एडी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में एडी, एडी इज इक्वल टू क्या कर लोगे, अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, एकदम लगा सकता हूँ, बिंदास लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैंने लिख लिया 500 का स्क्वायर होगा ना। ठीक है, 500 का स्क्वायर, 500 ही है ना एसी, 500 का स्क्वायर माइनस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 6000 बटे में 13 का स्क्वायर। और ये किसके अंडर होगा, ये होगा आपको स्क्वायर रूट के अंडर होगा। क्लियर है, समझ गए इस चीज को। ठीक है, अब मैं एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ से 13 को क्या करना पड़ेगा मुझे, 13 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1300 लिख सकता हूँ। 13 यहाँ पर आ जाएगा, 13 पचे 65, 100 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो पॉज करके आप कैलकुलेट करके देख लेना, लिख लेना, देख लेना। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, 13 को स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर इधर भी है, तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ ना 13 इंटू 500 का होल स्क्वायर। तो 13 इंटू 5 कितना होता है, 65 होता है, 6500 हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन को मैं सिंपल करने के लिए इतना कर रहा हूँ। ठीक है, ये 6500 स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस वही काम करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 12500 इंटू 500 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। क्लियर है भाई, समझ गए, क्लियर है ना। अब इसको जब आप तोड़ोगे, तो इसको आप जब तोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 2500 बटे में 13। मतलब एडी जो है, एडी जो है वो कितना आपको 2500 बटे में 13 के बराबर है, 2500 बटे में 13। ठीक है, एडी कितना हो जाएगा आपको 2500 बटे में 13 हो जाएगा। तो जब एडी हो जाएगा 2500 बटे में 13, तो बीडी कितना हो जाएगा, बीडी की तो जरूरत हम लोग को पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बीडी कितना हो सकता है, बीडी भी आप निकालना। तो बीडी के लिए आप क्या करोगे, यहीं पे लिख लेता हूँ, बीडी के लिए आप क्या करोगे, बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी पे हमको निकालना पड़ेगा टोटल कितना है, 1300 है। टोटल कितना 1300 है, माइनस मैंने क्या कर लिया है 2500 बटे में कितना कर लिया 13। बस माइनस सिंपली कर देना 1300 में से। तो बीडी बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करना तो ये आ जाएगा आपका 144 00 बटे में कितना आ जाएगा आपको 13। मतलब ये कितना हो जाएगा 144
00 बटे में 13 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ से यहाँ तक कितना 2500 है और यहाँ पर कितना 144 बटे में 13 है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है ना। अब चलिए, अब टाइम निकालना हमसे जो पूछा जा रहा है वो टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जय का निकालते हैं। टाइम ऑफ जय, टाइम ऑफ जय। स्पीड कितनी है? 500 बटे में 13 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए जय कितनी दूरी तय कर रहा है, तो जय भाई साहब इतनी ही दूरी तय कर रहे हैं। ये 2500 बटे में 13, यहाँ पे इन्होंने क्लास लिया, आई एम ए में क्लास लिया, वहां से निकले, डी से टर्न लिया और फिर यहाँ पहुंच गए। मतलब वो कौन सी दूरी तय कर रहे हैं? एक तो आपको 2500 बटे में 13 ये वाला, और 6000 बटे में 13। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2500 बटे में 13 वाली दूरी उन्होंने तय की, और प्लस में ये वाली दूरी तय की। तो ये कितना लिख सकता हूँ? 6000 बटे में 13 डिवाइडेड बाय इनकी स्पीड। इनकी स्पीड कितनी है भाई साहब की? 500 बटे में 13 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं पूरा अगर जोड़ता हूँ 13 13, तो भैया यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा आपको? 8500 बटे में कितना लिख सकते हैं हम लोग? 500 लिख सकते हैं ना। अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 17 घंटे में जय भाई साहब पहुंच जाते हैं अपने घर पे। ठीक है, अब जया का निकाल लेते हैं। जया का भी निकाल लेंगे बहुत आसानी से। जया जो है IMB में उसने अपना लेक्चर दिया, उसके बाद उसने क्या क्या कवर किया? 14,400 बटे 13 ये दूरी उसने तय की, प्लस उसने 6000 बटे में 13, 6000 बटे में 13 वाली दूरी तय की, और उसकी स्पीड क्या है? 1200 बटे में 13। 13 13 तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 20400 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग? 1200। ये 20 कैंसिल आउट हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं? 12 कम 12 और यहाँ पे 84 हो जाएगा। 12 सत्ते 84 होता है। 17 घंटे, मतलब दोनों 17 घंटे में दोनों ही साथ में पहुंच जाएंगे लेक्चर खत्म करने के बाद। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसी से जो जुड़ा हुआ है 46वां नंबर सवाल, 48 तक हम लोग को ऐसे ही जाना है। 46 नंबर जो इससे जुड़ा हुआ है वो सवाल का भी उत्तर हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो 46 वाले में क्या बोला जा रहा है? इन द शोन फिगर एन एंड डी डिनोट्स नोएडा एंड दिल्ली। ठीक है, एन और डी जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये नोएडा और दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है। हु रिटर्न होम लेट बाय हाउ मच टाइम इफ जया टर्न फ्रॉम नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। देखो पहले जया क्या कर रही थी? CBD था ना, CBDC था उसका, जया का था ना। लेकिन अब डी से नहीं मुड़ेगी, वो नोएडा से ही मुड़ जाएगी। नोएडा है, इन क्या नोएडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या उसका हो जाएगा? CBNC। अगर इस तरह से जा रही है तो पूछा जा रहा है कि इफ जया टर्न फ्रॉम नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, तो हु रिटर्न लेट, कौन लेट घर पहुंचेगा और कितना लेट पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए पीछे हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट की थी, मैं उसको फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। ये कितना हो जाएगा आपको? 500 बटे में 13 था गिवन हमें, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये कितना था आपको? 1200 बटे में 13 किलोमीटर पर आवर जया का। ठीक है, एक तो हमने वहां पे ये कैलकुलेट किया था, ये कितना कैलकुलेट किया था? 6000 बटे में 13, इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था? ये 2500 बटे में 13, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और दूसरा एक चीज हमने और एक कैलकुलेट किया था, वो क्या कैलकुलेट किया था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था वो? 14400 बटे में 13। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, यही सब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वहां पे। क्लियर है, बस अब आगे कैलकुलेट करते। अब देखो अब क्या बोल रहा है ना वो, कि दिल्ली के बजाय वो नोएडा से ही मुड़ जाएगी। तो दिल्ली के बजाय जब वो नोएडा से मुड़ जाएगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी से लेके एन तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार वो कहाँ दिल्ली पे मुड़ रही थी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे दिल्ली तक का निकल गया था डिस्टेंस। 144 14,400 बटे 13 था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है वो, क्या कर रही है जया, कि वो नोएडा से ही मुड़ जाएगी। तो नोएडा से जब मुड़ेगी तो मुझे डीएन का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो डीएन को जब मैं इससे माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा एनबी का वैल्यू।
एनबी का वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो डीएन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डीएन के लिए मैं यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो डीएन के लिए मैं क्या करूंगा, डीएन बराबर इज इक्वल टू, तो डीएन की जगह पे ये कितना आपको सीडी, सीडी कितना 650 है, ध्यान से देखिएगा 650 ये हाइपोटेन्यूज है, 650 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और इसमें क्या कर लेंगे 6000 बटे में 13 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका रूट के अंडर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। बस वही काम करेंगे, 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम करने के बाद कितना आ जाता है आपको 8450 का होल स्क्वायर माइनस 6000 का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रूट के अंडर हो जाएगा ये। क्लियर है? ठीक है, अब वही काम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। कई लोग इसको स्क्वायरिंग करके फिर माइनस करेंगे, आएगा जवाब वही। तो मैं आसान तरीका क्यों ना अपनाऊं। ठीक है, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटाना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 144 और 50 जोड़ के देखो इसको, 6000 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा ना, इंटू जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2450 बटे में कितना आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, और ये रूट के अंडर हो जाएगा। ठीक है, तो dn हमारा कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर जो रूट जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 5950 बटे में कितना आ जाएगा 13, बटे में कितना आ गया 13। तो dn बराबर मेरा आ गया, dn बराबर हो जाएगा 5950 बटे में 13। तो मुझे dn से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, bn चाहिए। तो bn बराबर मैं बोल सकता हूँ 1300, सॉरी 1300 नहीं, सॉरी बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने। यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं, 14400 बटे में 13, और इसमें से माइनस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है, उसमें से माइनस क्या कर लेंगे हम लोग, डीएन कर लेंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5950 बटे में 13। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 8450, माइनस करेंगे तो 8450 आ जाएगा बटे में 13। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में कितना आ जाता है आपको 650। मतलब क्या है कि ये जो है बीएन जो है वो भी कितने के बराबर आपको 650 किलोमीटर के बराबर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अ- आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब देखो जो जया थी वो बीएनसी वाला रूट कर रही है। ठीक है, बीएनसी वाला रूट ट्रैवल कर रही है। तो टाइम ऑफ जय निकाल लेते हैं सबसे पहले। टाइम ऑफ जय, जय तो बेचारा जो कर रहा था वैसे ही करेगा। तो वो कौन सा कर रहा था, आपको अभी हमने को ने उसका समय निकाला था, कितना कर रहा था उसका, 17 घंटे आ रहे थे। अभी अभी जस्ट मैंने निकाला पिछले वाले में, आप वहां से देख सकते हो कितना आ रहा है, 17 घंटे। बस रूट किसने चेंज किया है, जया ने किया है। जया का तो वही रूट है, 17 घंटे आ रहे हैं उसके। तो अब जया का निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ जया। तो जया का चलिए निकाल लें। तो ये आपको 650 है और ये भी 650 है। कितने हो जाएंगे आपको यहाँ पे, 1300 हो जाएंगे ना, 1300, 1300। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में कितने से डिवाइड कर लोगे इनका, स्पीड कितना, 1200 बटे में 13। ठीक है, ये 20 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 169 बटे में 13 हो जाएगा। 169 बटे में कितना, सॉरी 12 हो जाएगा, 169 बटे में 12। क्लियर है ये? हाँ, जब मैं इसको अब डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 14 आवर्स एंड 1/12 इतना आवर हो जाएगा। ठीक है, 14 1/2 आवर। अगर और इसको मैं अगर करता हूँ तो ये आ जाएगा 14 आवर, और 12 25 60 होता है ना, 5 मिनट। ठीक है, इतना आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझे जो था इनका टाइम का निकालना था। देखो जय जो है अभी भी वो पहले पहुंच रही है, तो लेट कौन पहुंच रहा है, हमारा जय पहुंच रहा है। तो जय का हमारे पास दो है। ठीक है, दो तीन है, मतलब ये तो नहीं होगा। जया तो समय पर ये मतलब पहले पहुंच जा रही है, इसमें लेट वाला पूछा जा रहा है, मतलब ये तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। टाइम का डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 माइनस 14, 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना लिख सकता हूँ, इसको जब मैं माइनस करूंगा 14.5 हो जाएगा। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 2 आवर्स 55 मिनट। ठीक है, 2 आवर्स कितना हो जाएगा, 55 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए इस सवाल को? 2 आवर्स कितने हो जाएंगे, 55 मिनट्स। देखिए अगर इसको आपको माइनस नहीं करने आ रहा होगा तो इसको एग्जैक्टली हम लोग करना क्या है, 17 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 14:05 मिनट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो 00 रहेगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक को मतलब 1 घंटे को इधर लेते आते हैं। 1 घंटे को जब मैं इधर बोरो कर लूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
60 आवर 60 मिनट लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 14 आवर 5 मिनट्स। अब माइनस कर दो, देखो आप बहुत आसानी से आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, मतलब 2 आवर्स 55 मिनट्स। हो सकता है कई लोगों को निकालने में मुश्किल हो, तो ऐसे करके इसको निकाला जाता है। 2 आवर्स कितना हो जाएगा 55 मिनट्स। मतलब जय जो है लेट हो गया, और कितना लेट हुआ है 2 आवर्स 55 मिनट्स लेट हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और जो अगला सवाल है यहाँ पर 47 और 48 मैंने दोनों साथ में ही ले लिया है। और ये 48 जो अंतिम सवाल है जैसा कि इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इन द एबव क्वेश्चन हाउ मेनी परसेंट टाइम जस्ट सेव्ड इन द गोइंग वाया नोएडा ऑफ द टोटल टाइम टेकन प्रीवियसली। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एबव क्वेश्चन, इससे पहला वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, तो उसमें कितना परसेंट जो है ना टाइम सेव कर ले रही है जब वो नोएडा के थ्रू जा रही है। पहले वो कैसे जाती थी, दिल्ली के थ्रू जाती थी, अब वो नोएडा के थ्रू जा रही है। तो एक आपको याद है कि जब वो CBDC वाला जो रूट फॉलो की थी, तो उसको कितने समय लगे थे, 17 घंटे लगे थे। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, परसेंट में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, परसेंट में पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो CBDC वाला फॉलो फॉलो की थी, तो उसको कितना लगा था, 17 घंटे लगे थे। जब वो BNC BNC वाला जब रूट फॉलो की, तो उसको कितने घंटे लगे थे, अभी अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला, कितने लगे थे, 14 घंटे, 14, 1/12 आवर्स, इतने लगे थे ना। तो बस हमें वही निकालना, परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज टाइम सेविंग निकालनी है। तो भैया निकाल लेते हैं, 17 माइनस 14, 1/12, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 17, कितना आ जाएगा 17। अच्छा, 14 1/12 को हम लोगों ने कितना लिखा था, अच्छा ये 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 17 माइनस, ये आया था एग्जैक्टली आया था आपको 169, बटे में कितना आया था आपको 12 आया था। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा आपको 35, बटे में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 204, और इंटू क्या आ जाएगा आपको 100। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एग्जैक्टली आता है आपको 7.15%। कितना आ जाएगा 17.15%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंस निकालना था। ठीक है, अब चलिए अंतिम सवाल जो है 48 नंबर, वो भी देख लेते हैं। If Mrs. Jaya wants to watch the premiere show of the movie at the Wave Cinema in Noida while returning from the institute through BNC, when will she return home, given that spends total time 3 hours at the Wave Cinema? ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जया जो है ना प्रीमियर शो देखना चाहती है, किसी फिल्म का प्रीमियर शो देखना चाहती है, किसमें, वेब सिनेमा में, जो कि नोएडा में। कब, जब वो इंस्टीट्यूट से लौट रही है, जब कैसे लौट रही है, BNC वाले रूट से जब लौट रही है। तो अगर उसको समय, टोटल समय कितने लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं टोटल, एग्जैक्टली उसको कितने लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, कहाँ पे, वेब सिनेमा में लगते हैं। ठीक है, तो बोल रही है कि व्हेन विल शी रिटर्न होम, कितने बजे वो फिर पहुंचेगी, जब अगर उसको 3 घंटे लगते हैं वेब सिनेमा में। तो देखो BNC वाला जब रूट वो फॉलो कर रही थी, तो उसको कितना समय लग रहा था, 14 1/2 आवर्स लग रहे थे। ठीक है, उसको 3 घंटे एग्जैक्टली लगते हैं, वहां पर कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे एग्जैक्टली लगते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 घंटे, अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ 14, 1/12, और उसको वेब सिनेमा में कितने लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, 17/12 लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसको कितना समय लग रहा था, 17 घंटे लग रहे थे। तो 17 घंटे लग रहे थे, तो 17 में यहाँ से क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। ठीक है, जय को कितने लग रहे थे, 17 घंटे लग रहे थे ना, तो कितना उसको लग रहा है, 1/12 आवर्स लग रहा है। इतना टाइम वो लेट पहुंच रही है, कौन लेट पहुंच रही है, जया। जया इतने आवर्स लेट पहुंच रही है, मतलब मैं इसको इतना बोल सकता हूँ, 1/12 इंटू 60, ये कितना जब 12 25 60, मतलब 5 मिनट्स क्या करेगी वो अपने हस्बैंड से, जय से लेट पहुंचेगी। समझ गए इस चीज को, जया को कितने मिनट लेट होंगे, 5 मिनट वो लेट जय से पहुंचेगी अपने घर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 5 मिनट लेट देन हर हस्बैंड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।